हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए जीके के 5 क्वेश्चन और कुछ करंट अफेयर की न्यूज। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर और आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये, हु हैज बीन नेम्ड न्यू सेबी चेयरमैन। तो सेबी के नए चेयरमैन के रूप में किनका नाम लिया गया है या किनको बनाया गया है। यहाँ पर सेबी का नया चेयरमैन बनाया गया है, वो बनाया गया यहाँ पर मदबी पुरी बक को। मदबी पुरी बक को जो इनको है सेबी का नया चेयरमैन बनाया गया है और इनको 3 साल के लिए यहाँ पर सेबी का चेयरमैन बनाया गया है। और ये सिक्योरिटी, सेबी की यहाँ पर फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और जो सेबी की स्थापना होती है वो 1988 में होती है और 1988 में जो होती है ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में होती है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में होती है और 1992 एक्ट के द्वारा 1992 जो सेबी एक्ट आता है, जो 1992 सेबी एक्ट आता है उसके बाद ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है और 30 जनवरी 1992 को ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है, जो 1992 सेबी एक्ट आया था उसके बाद से। और जो मदबी पुरी बक हैं ये है फॉर्मर, ये इनसे पहले जो हैं होल टाइम मेंबर रह चुकी हैं सेबी की। होल टाइम मेंबर रह चुकी हैं और ये होल टाइम मेंबर रही थी यहाँ पर अप्रैल 5 2017 से लेके ये अक्टूबर 4 2021 तक ये होल टाइम मेंबर रही हैं सेबी की। और जो इनसे पहले सेबी के चेयरमैन थे वो थे अजय त्यागी जी। उनको ये रिप्लेस करेंगे। अजय त्यागी जी की जगह पे आप क्या हैं, सेबी की नई चेयरमैन कौन है, मदबी पुरी बक। तो ये इन नई चेयरमैन हैं। और जो सेबी का हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और इस अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रह गया है। जो मदबी पुरी बक हैं ये फर्स्ट वुमेन हेड हैं, ये फर्स्ट वुमेन चेयरमैन भी बनी है। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनी है जब से सेबी जो है फाउंड हुई थी। तो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन पूछा जाए आपसे सेबी का तो वो भी कौन है, मदबी पुरी बक जी हैं। और जो सेबी है ये क्या है, मार्केट रेगुलेटर है सेबी, जो है मार्केट रेगुलेटर है सेबी। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर और अगला क्वेश्चन हमारा ये, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मुंबई पुलिस कमिश्नर। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर किन को नियुक्त किया यहाँ पर, तो मुंबई पुलिस कमिश्नर यहाँ पर नियुक्त किया गया है संजय पांडे जी को मुंबई पुलिस का कमिश्नर बनाया गया है। और संजय पांडे जी हैं ये इससे पहले क्या थे, फॉर्मर एक्टिंग डायरेक्टर थे। एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। और जो संजय पांडे जी है ये 30 जून को रिटायर हो जाएंगे। इनका कार्यकाल 30 जून तक रहेगा। और जो संजय पांडे जी हैं ये 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं ये।
और जो इस समय पर प्रेजेंटली, यानी कि जो अभी इनसे पहले प्रेजेंटली जो क्या है मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, उनका नाम है यहाँ पर हेमंत नगरले। हेमंत नगरले, हेमंत नगरले, इनको अब मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। इनको अब मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया यही यहाँ पर, इनको यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल कॉरपोरेशन का, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल कॉरपोरेशन का इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है यहाँ पर। तो जो अभी इनसे पहले जो हेमंत नगरले जी थे उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल कॉरपोरेशन का। और जो संजय पांडे जी हैं 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, और ये इससे पहले ये एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रह चुके हैं। तो अगर आपसे मुंबई पुलिस कमिश्नर पूछा जाए तो अब कौन है, संजय पांडे जी। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन है व्हेन विल जन औषधि दिवस वीक टू बी ऑब्जर्व। तो जन औषधि दिवस वीक कब मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा आज से ही 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस वीक मनाया जाएगा। और जो जन औषधि दिवस है, ये जन औषधि दिवस मनाया जाएगा, ये जो जन औषधि दिवस है, जन औषधि दिवस है, ये मनाया जाएगा 7 मार्च को। कब मनाया जाएगा, ये 7 मार्च को। और इस बार ये 4th जन औषधि दिवस है, ये 4था जन औषधि दिवस है इस बारी में। और जो 4th जन औषधि दिवस है, इसका थीम यहाँ पर है, इसका थीम यहाँ पर है जन औषधि, जन औषधि, जन उपयोगी, जन उपयोगी, ये इसका यहाँ पर थीम है। और जो ये जन औषधि वीक दिवस है, ये जो वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पर सेलिब्रेटेड बाय, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पर फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ इंडिया एंड यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, इसके द्वारा ये जन औषधि दिवस वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइजेशन जो जिनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जा रहा, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, और दूसरी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, इसके द्वारा ये जन औषधि दिवस वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व। तो नेशनल साइंस दिवस कब मनाया गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है कल 28 फरवरी को। हर साल 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार ये 94th, इस बारी क्या है ये, इस बारी जो है 94th नहीं, सॉरी 94th नहीं, ये जो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1928 के अंदर, 1928 के अंदर जो सीवी रमन जी हैं, जो सीवी रमन जी हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था यहाँ पर रमन, जो रमन इफेक्ट को उन्होंने इसी दिन डिस्कवर किया था, रमन इफेक्ट को इन्होंने जो डिस्कवर किया था। और इनको सीवी रमन जी को 1930 के अंदर, 1930 के अंदर इस डिस्कवरी के लिए नोबल अवार्ड दिया जाता है, नोबल अवार्ड दिया जाता है 1930 के अंदर सीवी रमन इफेक्ट के लिए। तो 1928 के अंदर सीवी रमन जी ने 28 फरवरी
1928 के अंदर सीवी रमन जो जी ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी और लगभग 2 साल के बाद इनको 1930 के अंदर इसके लिए रमन इफेक्ट के लिए नोबेल अवार्ड दिया जाता है। और जो नेशनल साइंस डे है जो 2022 का, इसका थीम है यहाँ पर, इसका जो थीम है वो है यहाँ पर इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सुटेबल, फॉर ए सस्टेनेबल, फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो यहां पर जो नेशनल साइंस डे 2022 है उसका थीम क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसका थीम है। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और इससे अगला क्वेश्चन जो हमारा वो है, हु वाज नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास। तो जो स्पोर्ट्स कंपनी है एडिडास, जो स्पोर्ट्स की शूज वगैरह, टी शर्ट वगैरह, जूते वगैरह ये सब चीजें बनाती हैं, उसका ब्रांड एम्बेसडर किन को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मनिका बत्रा जी को। मनिका बत्रा जी हैं जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इनको एडिडास के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो मनिका बत्रा कौन से गेम से बिलोंग करती है? टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। चलिए चलते हैं, आज के हमारे 5 क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। चलिए चलते हैं पहली न्यूज के ऊपर। और पहली न्यूज आज की हमारी मयंक अग्रवाल को। मयंक अग्रवाल जो क्रिकेटर हैं, इनको क्या है, पंजाब किंग्स की जो टीम है, पंजाब किंग्स की जो टीम है उसके द्वारा उनके द्वारा मयंक अग्रवाल को पंजाब किंग्स का कैप्टन बनाया गया है। चलिए चलते हैं दूसरी न्यूज के ऊपर। और दूसरी न्यूज जो हमारी है, जो वर्ल्ड जूडो बॉडी है, वर्ल्ड जूडो बॉडी है, उसने सस्पेंड कर दिया यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को एज ऑनरेरी प्रेसिडेंट स्टेटस। तो जो वर्ल्ड जूडो बॉडी है उसने जो व्लादिमीर पुतिन जो रसिया के प्रेसिडेंट उनको सस्पेंड कर दिया है। किस कौन सी पोस्ट होल्ड कर रहे थे ये? ऑनरेरी जो प्रेसिडेंट थे यानी कि वर्ल्ड जूडो बॉडी के, वहां से इनको हटा दिया गया है अभी इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के द्वारा, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के द्वारा, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के द्वारा इनको अब जो प्रेसिडेंट का स्टेटस रखते थे इनको हटा दिया गया है, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर इन्होंने क्या है, अटैक कर दिया है। इन्होंने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है उसकी वजह से इनको अब ऑनरेरी प्रेसिडेंट स्टेटस से हटा दिया गया। चलिए चलते हैं, बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज की हमारी इतनी न्यूज थी और इतने ही हमारे क्वेश्चन थे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।